और 20 में ये जरा देखो, इसमें तो बहुत रूट है। क्या? चलो, अब मैं आपको इस पेज का करा दूं। थियो, जहां लिखे समझ जाना गॉड की बात हो रही है या रिलीजन की बात हो रही है। और मोनो कहीं भी दिख जाए, समझ जाना एक की बात हो रही है। पॉली कहीं दिख जाए, समझ जाना मैनी की बात हो रही है। ठीक है, ये हमारा शीट नंबर 20 में आप देखोगे बहुत सारे भगवान से लेके रिलेटेड वर्ड है आपके। सबसे पहला थियो, मैंने कहा जहां भी दिखे समझ जाना कि आपका रिलीजन से रिलेटेड वर्ड है। सो थियो बना हुआ है रिलीजन या गॉड से रिलेटेड, यानी जो आस्तिक है उसको थीस्ट कहते हैं, जो नास्तिक है उसको अथीस्ट कहते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं कहते हैं भगवान है या नहीं है, यार मुझे क्या पता, अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन है, भगवान को कभी देखा तो है नहीं है कि नहीं है पता नहीं। वो लोग कौन है? इग्नोस्टिक है, जो कंफ्यूज रहते हैं भाई भगवान है या नहीं है मुझे नहीं पता, वो लोग इग्नोस्टिक है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया थियो का मतलब गॉड या रिलीजन होता है। जहां पर भी लॉजी देखो समझ जाओ स्टडी की बात हो रही है। तो थियोलॉजी क्या होता है? स्टडी ऑफ रिलीजन, यानी धर्म की पढ़ाई इज थियोलॉजी। थियोलॉजी इज स्टडी ऑफ रिलीजन। अब आते हैं कि लोग जो पूजा करते हैं, कई लोग होते हैं जो सिर्फ एक ईश्वर को मानते हैं, है ना, जैसे मुस्लिम्स होते हैं कि भाई हमारा सिर्फ अल्लाह है, जो सिर्फ एक भगवान को मानते हैं, एक ईश्वर को मानते हैं, वो मोनोथीस्ट होते हैं। और वो जो मानते हैं उसको मोनोथिज्म कहते हैं। जो एक ईश्वर को मानते हैं वो मोनोथीस्ट होते हैं, और जो बहुत सारे भगवान हैं सभी को मानते हैं वो पॉलीथीस्ट होते हैं। यानी कई भगवान को मानने वाले पॉलीथीस्ट होंगे, है ना, और इसको कहते हैं पॉलीथिज्म। एक को मानने वाला मोनोथीस्ट, कई भगवान को मानने वाला पॉलीथीस्ट। देखो, आओ नेक्स्ट देखो, अब इसमें भी आपको बहुत सारा रूट है। एलोथिज्म देखो, एलोथीस्ट क्या होते हैं और एलोथिज्म क्या होता है। एलोपैथिक मेडिसिन का दुकान जो होगा ना, देखना उस पर लिखा रहता है विदेशी दवा की दुकान, अंग्रेजी दवा की दुकान, है ना, क्योंकि वो मानते हैं कि होम्योपैथी आपका इंडिया का है, एलो इस विदेश का है। तो एलो वर्ड रूट आ गया विदेश से। हम लोग, कई लोग होते हैं जो विदेशी भगवानों की पूजा करते हैं, जैसे देखना लाफिंग बुद्धा, फेंग सुई, ये सब कुछ मांगने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, है ना। तो वो क्या है? वो एलोथीस्ट है, जो विदेशी भगवानों की पूजा करते हैं या उनको मानते हैं, एलोथीस्ट होते हैं, और उसको, उस मान्यता को एलोथिज्म कहते हैं। एंटीथिज्म बेटा, एंटी, ANTI, कहीं दिखे समझ जाना अगेंस्ट। जो धर्म के खिलाफ होते हैं वो एंटीथीस्ट होते हैं। और एंटीथिज्म जो उनका विश्वास होता है भाई धर्म गलत चीज है ना, इससे लोगों में डिफरेंसेस आते हैं, लोग एक दूसरे से लड़ते हैं, मरते हैं। तो वो लोग जो धर्म को दोष देते हैं वो एंटीथीस्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट आओ एपैथिज्म। बेटा एपैथी एक वर्ड है जो इंग्लिश में कई बार आ चुका है एग्जाम में। उदासीनता मतलब इनडिफरेंस, मतलब नहीं रखने वाला रवैया,
है ना। अगर कहोगे यार मुझे क्या मतलब है, भगवान है नहीं है, हु केयर्स, मुझे कोई मतलब नहीं है, मतलब नहीं रखने वाला रवैया है आपका, तो आप क्या हो, आप एपेथीस्ट हो। और इस विश्वास को एपेथिज्म कहते हैं। अब आते हैं थियोक्रेसी और थियार्की। ये दोनों बेटा बिल्कुल लगता है जैसे थियो का मतलब भगवान है, जो मैम ने बताया, और क्रेसी का मतलब तो रूल होता है, यानी कि शासन। बेटा आर्की भी रूल होता है, ये दोनों रूट है, दोनों का मतलब रूल होता है। थियोक्रेसी या थियो आर्की, दोनों का थियार्की और थियोक्रेसी में ये क्रेसी और आर्की दोनों का मतलब रूल होता है। तो क्रेसी हो या आर्की हो, दोनों का मतलब रूल है। तो कहोगे मैम भगवान का ही तो रूल, यानी भगवान का शासन है, ऐसा कुछ नहीं है। थियोक्रेसी का मतलब था जो भगवान पे आस्था रखने वाले पादरी थे ना, जो चर्चेस में जो प्रीस्ट होते थे, एक समय आया था इंग्लैंड में जब इनका ही बोलबाला था, ये जो बोलते थे वही सही होता था। और अगर इनके खिलाफ कोई साइंटिफिक डिस्कवरी भी हो जाए कि नहीं भाई सूरज नहीं घूमता है, अर्थ घूमता है, तो कहता है मार दो इसको जान से, इसने हमारे खिलाफ बात किया है ना। तो ऐसे लोग जो होते थे उस समय, वो चर्च बहुत पावरफुल हो गया था, पूरी सत्ता उनके अकॉर्डिंग चलती थी। तो उस समय पादरियों का शासन चलने लगा था, इसीलिए थियोक्रेसी हो गया था वहां पे। लेकिन थियार्की पता है हर क्रिश्चियन का, ये एक क्रिश्चियन छोड़ो ना, जैसे हर धर्म में ये माना जाता है कि एक समय आएगा जब धरती पर हमारा ईश्वर आ जाएगा। और आप देखोगे प्रेयर जो होते हैं क्रिश्चियंस के, वो होते हैं जैसे एक प्रेयर है उनका, आ फादर इन हेवन, यानी कि हमारे पिता जो हेवन में है, होली बी दाई नेम, यानी आपका नाम होली मतलब पवित्र है ना, योर किंगडम कम ऑन अर्थ एज इन हेवन, तुम्हारा शासन आएगा धरती पर जैसे कि हेवन में है। यानी कि उनकी प्रेयर में ही लिखा हुआ है कि भाई इस दुनिया में आपका शासन आएगा जैसे कि स्वर्ग में आपका शासन है। यानी वो मान के चलते हैं कि एक समय आएगा जब ईश्वर राज करेगा, या वो उसकी कामना करते हैं, उसी को थियार्की कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं हम लोग राम राज। लेकिन राम राज्य का मतलब कुछ और था। उसका मतलब जैसा राम का शासन था वैसा शासन आ जाए, है ना। लेकिन थियार्की क्या है, थियार्की इज द रूल और गवर्नमेंट ऑफ गॉड, जब भगवान राज करेगा। नेक्स्ट आओ, जरा इसको देखो, इसमें अगेन बहुत सारा रूट है। देखो इसमें कितने रूट हैं। हो गया। थियोडाइसी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। थियो मतलब होता है भगवान, और डाइसी का मतलब होता है इविल। अरे मतलब इसका मतलब है कि अगर कोई चीज किसी के साथ बुरा हुआ है तो उसका एक्सप्लेनेशन जो है ना, वो थियोडाइसी में मिलेगा आपको। आंसर टू द क्वेश्चन व्हाई गॉड परमिट्स इविल। जैसे धृतराष्ट्र ने पूछा था कृष्ण से कि भाई मैंने तो कभी कोई पाप नहीं किए, मैं अंधा क्यों पैदा हुआ, अगर जो अंधा पैदा नहीं होता तो मेरा बेटा ही राजा बनता, तब तो ये इतना बड़ा महाभारत की जो लड़ाई है वो तो इतनी बड़ी लड़ाई होती ही नहीं। तो क्यों ऐसा हुआ, मैं अंधा क्यों पैदा हुआ। तो उसको
पीछे ले जाया गया उसके पिछले जन्म में, ठीक है। तुम्हें पता है इस जन्म में तुमने कुछ नहीं पाप किया है ना। पिछले जन्म में ले जाया गया, पिछले जन्म में भी देखा गया कोई पाप नहीं किया था। ऐसे करके जब 20 जन्म आगे गया तो देखा गया कि उसने एक चिड़िया थी, एक चिड़िया का घोंसला था, उसमें 4-5 छोटे छोटे चिड़िया होते हैं ना, जब बच्चे होते हैं तो उनकी आंखें खुली हुई नहीं होती, उनकी आंखें बंद रहती, कुछ दिनों के बाद उनकी आंखें खुलती हैं। तो जो ऐसे चूजे थे, बिल्कुल छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे जिनकी आंखें अभी खुली भी नहीं थी, ये किसी टहनी से, मतलब छोटा सा कोई एक तिनका ले लिया था और उससे उन चिड़ियों की आंखों को ऐसे से फोड़ रहा था। तो जो छोटे बच्चे थे उनके सबकी आंखें इसने तिनके से फोड़ दी, क्योंकि ये भी छोटा बालक था और खेल रहा था। तो उसने देखा कि चिड़िया की आंखें ही नहीं खुली हुई है, तो इनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई आंखें बंद करके क्यों चिड़िया है। उसने तिनके से सब में छेद कर दिया, सबकी आंखों में। तो कहा गया कि देखो तुमने क्या पाप किया था और इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है। इसका मतलब ये आंसर दिया उनको कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा गलत क्यों हुआ है, तुम्हारे साथ ऐसा इविल यानी कि ऐसा गलत हुआ क्यों हुआ है, यानी भगवान क्यों परमिट करते हैं पाप इस दुनिया में, उसका आंसर थियोडाइसी में। एंड थियोडी में ODE वर्ड भी एक है, इसका मतलब पोयम या सॉन्ग वो होता है। तो थियोडी इज जब भगवान के प्रेज में कोई सॉन्ग गाया जाता है तो थियोडी कहलाएगा, यानी कि भजन हो गया फिर तो। थियोगैमी, गैमी वर्ड जहां दिखे समझ जाना शादी की बात है। तो थियोगैमी का मतलब हुआ ईश्वर की शादी, ठीक है। एंड थियोलेट्री, लेट्री बेटा आइडलेट्री आता है एग्जाम में। आइडल का मतलब मूर्ति, लेट्री का मतलब पूजन। आइडलेट्री का मतलब होता है मूर्ति पूजन, मूर्ति की पूजा इज आइडलेट्री, ठीक है। तो कहते हैं भगवान की पूजा, फिर क्या होगा, तो थियोलेट्री होगा। ऐसे आइडोलेट्री वर्ड इसलिए आता है एग्जाम में क्योंकि जैसे मुस्लिम्स हैं वो लोग मूर्ति पूजन नहीं करते हैं, तो इसीलिए आइडोलेट्री बहुत फेमस वर्ड है। एंड मिसोथिज्म, बेटा मिस का मतलब हेट होता है, मिस का बना हुआ है रूट मिसियन से, इसका मतलब हेट होता है। तो मिसोथिज्म होता है जब ईश्वर से नफरत होता है, तो मिसोथिज्म होता है, और ऐसे व्यक्ति को मिजोथीस्ट कहते हैं, ठीक है। देखो नेक्स्ट आओ। और इसमें और कुछ ज्यादा रूट तो नहीं है। ये हो गया। नेक्स्ट देखो, थियोमेनिया। क्या है ये थियोमेनिया? ऐसा सनक महसूस हो यार अपोनिच भगवान है ना, कई लोगों को होता है। और राम रहीम भी क्या कहते हैं कि मैं तो मैसेंजर ऑफ गॉड हूं, यानी मैं ही भगवान हूं। तो ये लोग मानने लगते हैं कि मैं ही भगवान हूं। ये एक तरह की बीमारी है। थियोमेनिया इज अ मेंटल डिसऑर्डर जिसमें इंसान मानने लगता है कि मैं ही भगवान हूं। एनिमिज्म, बेटा एनिमिज्म बना है एनिमेट से। एनिमेट का मतलब जीवित। जब आप मानते हो कि हर निर्जीव वस्तु में भी, यानी पत्थर में, कंकड़ में, सब चीज में जीव है, यानी कि जीवन है, तो आप क्या विश्वास करते हो? आप एनिमिज्म पे विश्वास करते हो। नेक्स्ट आओ, डिज्म की जो बात है, डिज्म में यह माना जाता है कि भाई ऐसा कोई भगवान नहीं है, लेकिन कोई एक ऐसा परमेश्वर है
जो सृष्टि की गतिविधि में हस्तक्षेप नहीं करता है ना, कि मतलब ऐसा नहीं जैसे कहते हैं ना कि ईश्वर के नहीं चाहने से एक पत्ता भी नहीं हिलता। अब ऐसे लोग जो डिज्म मानते हैं उनका कहना है क्या भगवान का ही काम है पत्ता हिलाते रहना। भाई ठीक है, एक परमेश्वर है जो है, लेकिन वो दुनिया के काम में, सृष्टि के काम में हस्तक्षेप नहीं करता। अगर वो हस्तक्षेप करते तो बहुत सारे ऐसे पाप है इस दुनिया में जो नहीं होते अगर भगवान होते तो, जो इस सृष्टि में हस्तक्षेप करते तो। लेकिन क्योंकि इतना कुछ है इस दुनिया में जो आपको बताता है कोई तो है जो इसका निर्माता है, तो इसलिए है, लेकिन वो यहाँ के काम में इंटरफेयर नहीं करता। और जो पेगैनिज्म है ना बेटा, जैसे मानो कि अगर हम कहें कि आप रिलीजन बताओ कौन कौन से रिलीजन है आप कहोगे हिंदुइज्म है, इस्लाम है, क्रिश्चियनिटी है, जैसे ज्यूज का रिलीजन कह दोगे, यहूदियों का। अब और भी दो चार हो सकता है आपको छोटा मोटा रिलीजन भी आता होगा। अब इन सबको हटा दो तो कोई एक ऐसा रिलीजन बहुत छोटा सा ग्रुप मानता हो, है ना, उसको हम पेगैनिज्म कहते हैं। और ये एक रिलीजन है अदर देन द मेन रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। सो पेगैन्स आर वेरी रेयर टू बी फाउंड। इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव, तो उसका उल्टा एनिमेट बताया मैंने, जीवित। नेक्स्ट पेज देखो, इसमें दो तीन बहुत फेमस वर्ड। नेक्स्ट आओ हेनोथिज्म। देखो इसमें भी सब में आपको थिज्म दिख रहा था ना अभी तक, इसमें भी थिज्म दिख रहा है, ठीक है ना। अब यहां इस पेज में अगर हम बात करें तो आइकन एक वर्ड है जिसका रूट है, जिसका मतलब है प्रतीक, और क्लास्ट का मतलब होता है तोड़ना। बाकी इसमें कोई रूट नहीं है। हेनोथिज्म का मतलब हुआ जो एक ईश्वर पर भरोसा करता है लेकिन बाकी ईश्वर के अस्तित्व पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाता। जैसे बहुत सारे ऐसे धर्म कहते हैं नहीं एक ही ईश्वर है और ईश्वर नहीं है, लेकिन कई ऐसे लोग मानते हैं कि नहीं मेरा विश्वास तो ये ईश्वर पर है लेकिन और भी ईश्वर है। इसका मतलब वन हु वर्शिप्स अ सिंगल गॉड while not denying the existence of other gods. They do not deny the existence of other gods. यानी कहते हैं कि हाँ दूसरे भी भगवान है। नेक्स्ट आओ आइकनोक्लास्ट। बेटा आइकन का मतलब प्रतीक, क्लास्ट का मतलब तोड़ना, जो सामाजिक नियमों को तोड़ता है। हिंदी में इसको मूर्ति भंजक कर देते हैं, तो कई लोग सोचते हैं मूर्ति तोड़ने वाले, ऐसा नहीं है। वन हु डज नॉट फॉलो सोशल नॉर्म्स, जिसका सिनोनिम एक और शीट में है बोहेमियन, बोहेमियन एंड हेट्रोडॉक्स, बोहेमियन एंड हेट्रोडॉक्स। आइकनोक्लास्ट का सिनोनिम बोहेमियन एंड हेट्रोडॉक्स। देखो यस रविशंकर बिल्कुल सही कहा। Next now, apostate. What is the meaning of apostate? ऐसा व्यक्ति जो अपना धर्म, अपना विश्वास, अपने ग्रुप, अपने पॉलिटिकल पार्टी उनको छोड़कर किसी और में शामिल हो जाए, है ना, उनको एपोस्टेट कहते हैं, जिसका सिनोनिम होता है टर्न कोट। अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरे में शामिल हो जाने वाले को, अपने धर्म का त्याग करके किसी और का अपना लेने वाले को टर्न कोट या एपोस्टेट कहते हैं। बहुत ज्यादा आने वाला ये दोनों वर्ड है। ब्लास्फेमी एंड सैक्रिलेज, ये भी बहुत फेमस वर्ड है, क्योंकि आप जानते हो ना ऐसे लोग जो ईश निंदा करते हैं कई कंट्रीज में तो उनके खिलाफ मौत की सजा होती है। तो ब्लास्फेमी और सैक्रिलेज का मतलब है ईश निंदा, राइटिंग और स्पीकिंग अबाउट गॉड इन अ वे दैट शोज डिसरेस्पेक्ट। ईश निंदा इज ब्लास्फेमी एंड सैक्रिलेज। बेटा सिनागॉग क्या होता है?
हम जानते हैं क्रिश्चियंस चर्चेस में पूजा करते हैं, हिंदू टेम्पल्स में पूजा करते हैं, मुस्लिम्स पूजा करते हैं मॉस्क में, लेकिन ज्यूस कहाँ पूजा करते हैं? तो आपको पता होना चाहिए कि उनका पूजा स्थल जो होता है उसको सिनोगॉग कहते हैं, प्लेस वेयर ज्यूइश पीपल गो टू प्रे। जानते हो ये सब आप लोग बचपन में पढ़े होगे जनरल नॉलेज में, है ना, कि किसके पूजा स्थल को क्या कहते हैं, राइट। चलो अब आ जाओ, हम लोग स्टडी में आते हैं, एंड दैट इज लॉजी में। फर्स्ट आओ, अब मैं आपको रूट बताऊंगी, अब बायो में भी आपको हेल्प करेगा ये जो नेफ्रो है ये बना है वर्ड नेफ्रॉन से, और ये होता है यूनिट ऑफ किडनी। ऑप्थैल्मो, ये ऑप्थैल्मो यानी ऑप्था या ऑप्टी वर्ड कहीं दिख जाए, आप समझ आना ये हमारे आईज की बात कर रहा है। पैथो कहीं दिख जाए समझ जाना पैथोजेन है, और बायो में से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये डिजीज कॉजिंग, बीमारी कॉज करने वाला एजेंट्स होते हैं। राइनोसिरस से राइनो याद रखो, राइनोसिरस के नाक में आपको सिंग दिखता है, यानी राइनो जो वर्ड है वो नाक से रिलेटेड है, और जाइमो जो वर्ड है वो एंजाइम से रिलेटेड है। और लॉजी का मतलब तो पता ही होगा आपको, स्टडी है, ठीक है। ये जरा आप देखो, अगर जो मैंने रूट लिखाया है मीनिंग उसी से रिलेटेड है, देखो। आ जाओ, नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी का मतलब, नेफ्रो का मतलब होता है किडनी, लॉजी मतलब स्टडी, तो स्टडी ऑफ किडनी हो गया नेफ्रोलॉजी। ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑप्था मतलब आइज, लॉजी मतलब स्टडी, साइंटिफिक स्टडी ऑफ आइज हो गया, और क्या होगा, है ना। ऑप्टिशियन तो सिर्फ आपका चश्मे का नंबर देखता है और आपको चश्मा दे देता है ना, आंख चेक करके नंबर चेक करके चश्मा दे देता है, लेकिन मैं ऑप्थेल्मोलॉजी की बात कर रही हूं, यानी कि साइंटिफिक स्टडी है। पैथोलॉजी, स्टडी ऑफ डिजीज कॉजिंग एलिमेंट्स, यानी स्टडी ऑफ डिजीजेस हो गया पैथोलॉजी। राइनोलॉजी, नासिका विज्ञान, यानी स्टडी ऑफ नोज एंड द डिसऑर्डर्स, जो भी बीमारियों को संबंधित हमारे नाक से है, जैसे साइनस वगैरह, वो राइनोलॉजी में पढ़ाया जाता है, राइनोलॉजिस्ट पढ़ते हैं। एंजाइमोलॉजी हो गया, एंजाइम, बेटा एंजाइम आपके पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को कंट्रोल करता है, तो जाइमोलॉजी इज स्टडी ऑफ एंजाइम्स। देखो नेक्स्ट आओ, फिर से रूट में, थर्टी टू टू 36 देखो। न्यूरोलॉजी, बेटा लॉजी का मतलब स्टडी हुआ, और न्यूरो का मतलब हो गया क्या, यूनिट ऑफ ब्रेन होता है न्यूरो। तो न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो बहुत बड़े स्पेशलिस्ट होते हैं, जो ब्रेन डिसऑर्डर्स के होते हैं, है ना। ब्रेन में किसी तरह का कोई बीमारी हो, ब्रेन ट्यूमर हो गया, तो न्यूरोलॉजिस्ट ही तो ट्रीट करते हैं,
है ना। तो साइंटिफिक स्टडी ऑफ ब्रेन इज न्यूरोलॉजी। जेरोंटोलॉजी, बूढ़ा होता है जेरोंटो का मतलब बुढ़ापे में गठिया का रोग हो जाता है ना। बहुत सारी बीमारियां हैं जो ओल्ड एज से एसोसिएटेड है। तो जेरोंटोलॉजी जो होता है वो बुढ़ापे में जो बीमारी होती है ना वो पढ़ते हैं जेरोंटोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजी बेटा याद रखना, ऑन्कोलॉजिस्ट वो होते हैं जो कैंसर की ट्रीटमेंट करते हैं। लेकिन याद रखना, पहले कैंसर जो बनता है ना, पहले ट्यूमर बनता है, उसके बाद धीरे धीरे वो कैंसरस हो जाता है ना, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे। हालांकि मैं तो डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन फिर भी पता है कि पहले ट्यूमर होता है, फिर कहते हैं ये ट्यूमर बिनाइन है कि ये ट्यूमर मेलिग्नेंट है, यानी कि खतरनाक है, ये देखा जाता है। फिर वो कैंसर बन जाता है अगर मेलिग्नेंट होते हैं तो वो, है ना। तो वही ट्यूमर और कैंसर की जो पढ़ाई करते हैं वो ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं। लॉजिस्ट मतलब पढ़ने वाला, लॉजी मतलब स्टडी। और पेडियाट्रिक्स बेटा, पेडोस का मतलब बच्चा होता है, पेडोस का मतलब बच्चा होता है। जो पेडियाट्रिक्स होते हैं वो बच्चों का अध्ययन करते हैं। जानना, जब भी किसी महिला का बच्चा होने वाला होता है तो पता है जो ऑपरेशन थिएटर उसमें कौन होता है? ठीक है, नर्सेस वगैरह तो होंगी ही, उसमें एक गायनेकोलॉजिस्ट होगा। गायनेकोलॉजिस्ट मतलब जो महिलाओं की डॉक्टर, एक गायनेकोलॉजिस्ट होगी और एक उसमें पेडियाट्रिक्स होते हैं, है ना। इसका मतलब बच्चे का डॉक्टर, जो बच्चा जैसे बच्चा निकलता है तुरंत उसका पूरा चेक करना और पूरा देखना, उसको रुलाना, फिर उसका सांस वगैरह चेक करना, सब कुछ चेक करने के लिए एक बच्चों का डॉक्टर भी होता है। और जानते हो ये 36 नंबर वर्ड तो इतना गलत वर्ड डेवलप हो गया था, लेकिन आज तक चलता जा रहा है। जब विटामिन डी की कमी से पैर हाथ टेढ़े होने लगते थे बच्चों के, तो माँ बाप लेके डॉक्टर के पास जाते थे। तो जो हड्डियों के डॉक्टर्स होते थे उसमें खाली बच्चे ही दिखते थे, क्योंकि बड़े जो टेढ़े मुड़े हो चुके हैं उनका कोई इलाज क्या करेगा। लेकिन जब टेढ़ा होना शुरू हो रहा है तो लोग जाते थे डॉक्टर के पास लेके। तो हड्डियों के डॉक्टर के पास सिर्फ बच्चे दिखते थे, और डॉक्टर्स क्या कर रहे होते थे, उनका पैर पकड़ के ऐसे सीधा करने की कोशिश कर रहे होते थे। यानी ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट होता है, पेडोस मतलब बच्चे, मतलब बच्चों के हड्डियों को सीधा कर रहे होते थे। लेकिन बाद में पता चला कि भाई विटामिन डी की कमी से हो रहा है ना। तो वो तो बाद में साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हुए, लेकिन बेचारे वो ऑर्थोपेडिक्स ही कहलाते रह गए आज तक। ठीक है, हड्डियों के डॉक्टर्स जो होते हैं, हड्डी रोग विशेषज्ञ। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ये डोंटो वर्ड आया है डेंटल से, जिसका मतलब दांत। और ऑर्थो, क्योंकि अभी मैंने आपको बता दिया हड्डी से रिलेटेड वर्ड हो रहे हैं, है ना। पोडिया आ गया पैर, ठीक है। मेनिया तो मैंने अभी बताया था सनक। और मेगालो जो वर्ड है ये मेगा से बना, यानी बड़ा से। चलो, ऑर्थोडोंटिक्स क्या होते हैं याद रखना बेटा। डेंटिस्ट जो होते हैं आपका दांत को निकालेंगे, लगाएंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, यही सब करेंगे बस। लेकिन जब आपके ये कोई एक्सीडेंट में किसी का जबड़ा टूट गया, या जबड़ा बिल्कुल आगे पीछे है, उसके दांत बहुत खराब है, ऊपर नीचे है, तो उनको स्ट्रेट करके दांतों को फिट किया जाता है। और फिर उसके लिए एक सर्जरी होता है। अगर जबड़ा ही टूट गया तो उसको भी जोड़ने के लिए सर्जरी होगा। तो जो सर्जन्स होते हैं ना दांत और जबड़ों का, उनको कहते हैं ऑर्थोडोंटिक्स। पोडियाट्रिस्ट बेटा, पोडिया का मतलब पैर होता है, जो पैरों का आपका इलाज करता है तो वो पोडियाट्रिस्ट कहलाते हैं। हालांकि पुराने जमाने में उसको कायरोपोडिस्ट भी कहते थे, क्योंकि माना जाता था, यानी कि देखो कायरो जो है ना वो रूट है हाथ का, और पोडिया रूट है पैर का। तो माना जाता था कि भाई दोनों हाथ और पैर तो लिम्स ही है, तो है जो शरीर से बाहर निकला हुआ है ना। तो कायरोपोडिस्ट हाथ और पैर के डॉक्टर हो गए, वही तो है। लेकिन बाद में माना गया कि नहीं नहीं, हाथ का अलग चीज होता है, पैर अलग चीज होता है। इसीलिए पुराने जमाने में जो कायरोपोडिस्ट कहलाते थे, प्रेजेंट जमाने में वो सिर्फ पोडियाट्रिस्ट कहलाने लगे। क्वैक, झोला छाप डॉक्टर्स,
जिनके पास एमबीबीएस की डिग्री नहीं है, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं है, बस कहीं पर वो किसी के अंडर में काम कर करके सीख गया, अपना क्लिनिक खोल के बैठ गया, उनके पास बिल्कुल प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं, कोई डिग्री नहीं होता है, वो कहलाते हैं क्वैक, जिसको हिंदी में कहते हैं झोला छाप डॉक्टर्स। ऐसे बहुत सारे झोला छाप डॉक्टर्स थे जो ड्यूरिंग कोविड बहुत हेल्प किए। अब आओ नेक्स्ट, ड्रोमोमेनिया। कुछ लोग होते हैं जिनको सनक रहता है, यार घूमते रहो घूमते रहो, घूमते घूमते वो मर जाते हैं कहीं पर, उनका लाश भी घर नहीं आ पाता है ना। ऐसे लोगों को ड्रोमोमेनिया होता है और वो ड्रोमोमेनिया कहलाते हैं। मेगालोमेनिया, भाई मेगा मतलब बड़ा। कुछ लोगों को ये फीलिंग आती, भाई मेरे में एकदम अभूतपूर्व शक्ति है, मेरे में इतनी शक्ति है, मैं कुछ भी कर सकता हूं, यानी कि अपने जो शक्तियां हैं उनको बहुत अधिक मानना और बहुत अधिक उसमें विश्वास होना। अ मेंटल डिसऑर्डर, एक मेंटल डिसऑर्डर है ये, इन विच अ पर्सन हैज एन एग्जैजरेटेड, मतलब बढ़ा चढ़ा के, बिलीफ इन हिज ओन पावर, है ना। जैसे एक आशाराम और उनका बेटा एक और मामले में फंसते फंसते बचा था, जिसमें एक लड़का को ये सांप काट लिया था और इन लोगों ने उसके पेरेंट्स को कह दिया था कि इसको हम जिंदा कर लेंगे, और काफी समय तक उनके लाश को वहीं पर पड़ा रहा और इन लोगों ने कहा कि हम कर देंगे कर देंगे कर देंगे। लास्ट में वो लाश जब सड़ने लगी तो पता नहीं आनन फानन में कुछ हटा दिया गया था उनको, तो उस समय भी उनके पेरेंट्स जो थे उन्होंने बवाल मचाया था, लेकिन क्योंकि इन लोगों का हाथ नहीं था मर्डर में, इसलिए लोग बच गए थे। यानी ये मेंटल डिसऑर्डर है, मानते हैं कि हमारे में बहुत अभूतपूर्व पावर है ना, ऐसा पावर जो किसी के पास नहीं है, क्योंकि लोग इतने पागल थे ना इन लोग के पीछे कि इन लोग को लगने लगा था यार हम लोग भगवान हैं। ठीक है, हाइपो मतलब छोटा होता है, हाइपर मतलब बड़ा होता है। ठीक है, और इस पेज में और कोई रुचि नहीं है। निम्फोमेनिया, बेटा कुछ लोगों को होती है जो सेक्स की बहुत ज्यादा कामना होती है, वो निम्फोमेनियाक होते हैं, है ना। ये भी एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें आदमी को बहुत अधिक सेक्सुअल डिजायर होता है। हाइपोमेनिया, याद रखना सारे मेनिया पहले शुरुआत ही होता है बहुत छोटे से, यानी कि एक बहुत हल्का सा आपको वो दिखेगा उसमें कुछ तरह का ये ऐसा सिम्टम्स, अब बाद में पता चलेगा कि ये तो विकराल हो चुका है। तो हाइपोमेनिया इज अ माइल्ड फॉर्म ऑफ मेनिया मार्क्ड बाय हाइपर एक्टिविटी, यानी अगर उसको हाइड्रोमेनिया है तो वो 10-12 बार हाथ धोना शुरू कर देगा, बाद में कुछ ज्यादा ही हो जाता है, लेकिन हाइपर एक्टिविटी शुरू हो जाता है हाइपोमेनिया में ही। अंडर वंस नोज, नाक के नीचे, भाई एक बात बताओ, पूरा घोटाला तुम्हारे नाक के नीचे होता रहा, तुम्हें पता ही नहीं चला। द करप्शन टुक प्लेस, द स्कैम टुक प्लेस अंडर योर नोज, मतलब तुम्हारे नाक के नीचे हो रहा था। एंड पे वन बैक इन द सेम कॉइन, जैसे को तैसा, इसको कहते हैं टिट फॉर टैट। मतलब जो जैसा करता है वैसा भरता है, तो टिट फॉर टैट का मतलब होगा कि आप जैसा करोगे आपके साथ भी वैसा ही ट्रीटमेंट होगा। जनरली क्या होता है इंडिया में, हम लोग बहुत सब्र रखते हैं, है ना, पड़ोसी वगैरह कुछ भी कर दिए तो हम लोग जल्दी रिप्लाई नहीं करते हैं, बट वी मस्ट पे देम बैक इन द सेम कॉइन, यानी पाकिस्तान या चाइना कुछ भी करें आप उनका रिप्लाई सेम, अगर जवाबी कार्रवाई कर रहे हो तो क्या कहते हैं, वी पेड बैक इन द सेम कॉइन, है ना। ये सब जनरली हमारे जो लीडर्स है उनका लैंग्वेज होता है। सो टिट फॉर टैट का मतलब जैसे को तैसा। खत्म हो गया हमारा पूरा, देखो ये हमारा नंबर 20 शीट जो था। आज हमने मेनिया देखा, लॉजी देखा, कुछ क्रेसी देखा, है ना, और थियो देखा। तो देख लो ये बहुत अच्छा शीट है और इसमें बहुत रूट्स है। चलिए नेक्स्ट क्लास में फिर और कुछ वो क्या देखेंगे।